नमस्कार, आपका स्वागत है ट्राई एंड कैच विद अमित पर। और हम बात करेंगे कोडिंग रिलेटेड। तो आज प्रोजेक्ट बनाएंगे और वो प्रोजेक्ट बिल्कुल HTML के अंदर में होगा। CSS या जावास्क्रिप्ट किसी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट है रेस्टोरेंट के ऊपर। हम रेस्टोरेंट के ऊपर जो भी पेजेस होते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, रिक्वायरमेंट होती है एक वेबसाइट के अंदर, जो कि हम HTML में करेंगे। इसमें हम बनाएंगे होम, मेन्यू, अबाउट अस, गैलरी, रिजर्वेशन, कॉन्टैक्ट। ये सभी चीजें हम HTML के थ्रू बनाएंगे। इसमें हम किसी भी तरीके का CSS यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने HTML का कोर्स कंप्लीट किया। तो इसमें हम HTML का ही प्रोजेक्ट पर फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार ये समझ लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। पहले हमारे पास प्रोजेक्ट फोल्डर होगा जो कि हमने बना लिया है, और इसके बाद होगा index.html, menu.html, about.html, gallery.html। तो ये जितने भी HTML फाइल है हमें इसको बना लेना है। अब इसमें हम देख पा रहे हैं एक एसेट का फोल्डर आपको दिख पा रहा है, और इस एसेट के अंदर में हम डिटेल जो होती हैं, जैसे रेस्टोरेंट का एक इमेज होगा या जो भी डिशेस होंगी उसके इमेज होंगे, तो ये सारी चीजें इसमें एसेट्स के अंदर ऐड होंगे। तो ये थे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। स्टार्ट करते हैं, अपने VS कोड में आते हैं। तो यहाँ पर हमने एक फोल्डर बनाया, और फोल्डर को हम चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसमें ओपन फोल्डर क्लिक करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाया है HTML प्रोजेक्ट। इसको जब हम सेलेक्ट करेंगे ये एक पूरा फाइल खुलेगा। तो अभी आप देख पा रहे हो index.html है। स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो सबसे पहले हम टाइटल में रेस्टोरेंट का नाम लिख देते हैं। हेड के अंदर अभी हमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, अभी सिर्फ हमें बॉडी के अंदर काम करना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हेडर। हेडर के अंदर हमें बनाना है, तो इसके अंदर हम डालेंगे एक H1। तो H1 हम बना रहे हैं, इसके अंदर हम कोड ऐड कर देते हैं, मतलब टेक्स्ट ऐड करते हैं 22, क्योंकि ये हमें हेडिंग के रूप में दिखेगा। तो ये हमारा H1 है। अब हम आते हैं P टैग पे। इसके अंदर हम ऐड करते हैं एक कंटेंट, पैराग्राफ कंटेंट, जो कि विजिबल होगा कि हमें इसमें दिखना क्या है। तो इसमें हम एक तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं यहाँ पे index.html के अंदर में हमने क्या क्या किया है, हेड को ऐड कर दिया। अब इस हेड के अंदर में हमने टाइटल को ऐड किया है, जो कि इस वेबसाइट का नाम होगा। अब इसमें हम एक बॉडी के अंदर आते हैं। बॉडी के अंदर हेडर होगा और मेन होगा, क्योंकि हम सेमेंटिक टैग का भी यूज कर रहे हैं, जो कि हमने पढ़ा था। अब इसमें हम H1 को हेडिंग डालेंगे। सबसे ऊपर में जो दिखेगा वो हेडिंग आपको H1 के थ्रू होगा। इसके बाद P टैग है। अब इस P टैग में एक चीज आप ध्यान से देख सकते हैं, EM टैग का यूज किया है। EM का मतलब होता है कि हम इसको SEO रिलेटेड भी हम बना रहे हैं, कि कोई भी रैंकिंग या गूगल इसको आसानी से पढ़ पाए। तो इसमें हमने एक पैराग्राफ ऐड कर दिया। अब हमें इसमें नेविगेशन बार बनाना होता है, जो कि नैव कर सके, मतलब नेविगेशन जो होता है कि हमें किस पेज में जाना है, कहाँ पे जाना है, तो ये नेविगेशन के थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इस कोड को ऐड तो कर दिया, पहले इसको हम इस बार प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो ओपन विद लाइव सर्वर हम करते हैं। तो हमने यहाँ पर हम देख पा रहे हैं आउटपुट में हेडिंग जो है स्पाइस राउट रेस्टोरेंट आ गया। हेडिंग में हमने एक हेडर एलिमेंट लिया, उसमें H1 यूज करके हेडिंग डाल दिया। फिर उसके बाद एक पैराग्राफ है जो कि इटैलिक में है। इटैलिक हमें दिख भी रहा है, बट ये बैकएंड में सर्च इंजन को एज अ रैंकिंग पता चलेगा कि इसमें हमें ये चीजें बोल्ड लेटर में या इसको प्रायोरिटी ज्यादा दी गई है। अब इसमें हम देख पा रहे हैं एक नैव बार है, ये मेन्यू है, ये गैलरी है। जो भी बिगनर है उनको ये चीजें तो लगेंगी कि ये नॉर्मल है, हम नैव बार में इसी तरह से देखते हैं, वेब डेवलपमेंट में पहले से भी है, तो उनको ये पता होगा कि ये नैव बार इस तरह से नहीं दिखता है, क्योंकि इसमें स्टाइल की रिक्वायरमेंट होती है। तो बिना स्टाइल का पेज जब हम देखते हैं HTML के थ्रू, तो हमें इसी तरीके से दिखता है। और अभी तो इसमें स्टाइल नहीं है, अगर ये स्टाइल होता तो ये थोड़ा अच्छा दिखता। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट में, क्योंकि हमने हेडर कवर कर लिया। H1, P1, H1 टैग, P टैग, nav टैग के अंदर हमने UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट, और LI का मतलब होता है लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट मतलब हम इसमें कोई भी नंबर सिस्टम या अल्फाबेट ऑप्शन नहीं डाल रहे, हम इसमें बुलेट पॉइंट्स के थ्रू लिस्ट ऐड कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं जैसे ही हमने ये लिस्ट ऐड किया, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बुलेट बना हुआ है। तो इसके बाद हम आते हैं, क्योंकि हमारा हेडर कंप्लीट हो गया, तो हम इसे क्लोज कर देते हैं। मेन एलिमेंट के अंदर है, जो कि इसको चाइल्ड एलिमेंट हम कह सकते हैं मेन एलिमेंट का। अब इसके अंदर हम आते हैं, H2 है, फिर से हमने H2 यूज किया, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि वेलकम टू स्पाइस राउट। इस H1 से ये H2 थोड़ा छोटा लग रहा है। अब हम आते हैं P टैग में, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ एक कंटेंट ऐड करना है। अब इसमें हमने ब्लॉक कोट्स ऐड किए हैं। ब्लॉक कोट्स का हमने अपने कोर्सेज में समझा था कि जब भी अगर हमें कोई एक कोटेशन ऐड करना है, कि सपोज प्रिया शर्मा ने क्या इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट लिया है या क्या इसका फीडबैक है, तो हम उसको ब्लॉक कोट्स के अंदर रखते हैं, ताकि
सर्च इंजन, गूगल या किसी भी तरीके के प्लेटफॉर्म को ये आसानी से पता चल जाए कि इस रेस्टोरेंट के ऊपर किस तरीके से फीडबैक आया, या मतलब फीडबैक देने का जो स्टाइल होता है ब्लॉग कोड के अंदर वो है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने ब्लॉग कोड के अंदर ई टैग और एक फुटर, जो कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो हमने ई टैग में डाल दिया है मैसेज, और ब्लॉक फुटर के अंदर जो फुटर एलिमेंट है, टैग है, उसके अंदर हमने डाल दिया प्रिया शर्मा फूड ब्लॉगर। तो ये हमने ब्लॉक कोड के अंदर किया, जो कि हमने सीखा था और हमने इसे यूज किया है। और इसके बाद पी टैग है, इसमें हमने पी टैग के अंदर में आप देख पा रहे हो यहाँ पे दो चीजें, व्यू आवर मेन्यू, मेक अ रिजर्वेशन। तो हमने यहाँ पर अब देख पा रहे हो पी टैग के अंदर में हमने एंकर टैग को ऐड कर दिया है। अगर इसमें देखोगे एंकर टैग है, एक एंकर टैग के बाद हमने menu.html जो अभी हमने ऐड नहीं किया, ऐड करेंगे थोड़ी देर में। अब इसमें हमने व्यू ऑन आवर मेन्यू है, ये तो दिखेगा, ये क्लिक करने के बाद ये menu.html पे हम राउट कर जाएंगे। अब इसमें हमने एक डिवाइडर ऐड किया है, क्योंकि हमें दोनों ऑप्शन चाहिए होता है। जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक डिवाइडर है, तो ये जो डिवाइडर है यहाँ भी हमने सेम डिवाइडर यूज किया, तो ये एज इट इज उसमें विजिबल हो जाएगा। इसके बाद हमने दो एंकर टैग का ऑप्शन दे रखा है। अब इसके बाद जो नीचे आता है ये फुटर है, जो कि हम देख पा रहे हैं। तो मेन एलिमेंट को बंद करते हैं। अब लास्ट में हम देखते हैं फुटर में हम जैसा कि नॉर्मल वेब पेज में देखते हैं, हमारे पास डेट होता है, @ होता है, 2025 स्पाइस रेस्टोरेंट, ये सभी चीजें होती है। तो हमने index.html तो हमने समझ लिया। अब हम आते हैं हमारे दूसरे पेज में, क्योंकि इसके बाद हमें राउट करना है, हमारे दूसरे पेज को भी ऐड करना है। तो दूसरा पेज हम ऐड कर रहे हैं menu.html। अब इस menu.html के अंदर में हम जो कोड है वो यहाँ पर हमने पेस्ट कर लिया। ये थोड़ा कोड बड़ा है, बट इन केस इसमें मेन्यू है तो ये ज़्यादा मतलब सेंस बनाता है कि हम इस मेन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें क्या क्या मिलेगा। कोड हमने लिख दिया है। स्पाइस रेस्टोरेंट, इसका हेडिंग हमने ऐड किया है। इसमें एलिमेंट कौन से हैं? हेडर एलिमेंट है, मेन एलिमेंट है और एक फुटर एलिमेंट है। तो हमें ये चीज समझना है, HTML में हम ज्यादातर हेडर, मेन, फुटर के अंदर ही काम करते हैं। हेडर के अंदर हम क्या ऐड करेंगे? ज्यादा से ज्यादा एक H1 यूज कर सकेंगे, फिर उसके बाद एक नेविगेशन यूज कर लेंगे। उसके बाद जब हम मेन में आते हैं तो मेन में सारा काम होता है। यहाँ पे भी अगर हम चाहें nav एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और इसके बाद p टैग है, UL है, H2 है। इसके बाद हम ज्यादातर काम सेक्शन में करते हैं, और सेक्शन के अंदर हम टेबल बना सकते हैं। टेबल बनाने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि इसके अंदर सेक्शन होता है, H3 होती है, मतलब इस चीज को रिपीट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हम अपने HTML के अंदर सेक्शन के अंदर जो कि मेन के अंदर होता है में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो उसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखने के लिए हमें क्या करना है कि ये तो इंडेक्स पेज है, ये होम पेज है, तो हमें हमारे मेन पेज पे आना पड़ेगा, तो मतलब मेन्यू पेज पे आना पड़ेगा। अब ये इस मेन्यू पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास मेन्यू पेज आ गया। अगर हम बैक करते हैं और सपोज हम इसमें क्लिक करना चाहते हैं, हमें कोई पेज नहीं मिलेगा। कैनॉट गेट reservation.html, मतलब ये फाइल अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है। हमने सिर्फ अभी तक menu.html को ऐड किया है, तो हमें वो मिलेगा। जब हम इस पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले हेडर है कि हम देख पा रहे हैं H1 टैग के साथ है। अब इसके बाद एक नैव बार है जिसमें होम, मेन्यू, अबाउट, गैलरी, रिजर्वेशन, कॉन्टैक्ट, ये सभी चीजें एक नेविगेशन में आ गया। अब इसके बाद जो आता है मेन सेक्शन के हमारे पास आवर मेन्यू है, नैब है, मतलब हमने नैब बार बनाया है जिसके अंदर हमने डिटेल डाली है, स्टार्टर, वेजिटेरियन, मेल, ये सभी चीजें हैं। जैसे अगर सपोज मैंने वेजिटेरियन मेन पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, हमें वहां पर डायरेक्टली स्क्रॉल कर देगा टॉप फ्लोर, और यहाँ से हम आसानी से किसी भी मेन्यू पे हम जा सकते। तो इसके बाद जो भी ऑप्शन है वो सेक्शन के अंदर में। अब सेक्शन में हम समझ सकते हैं एक स्टार्टर, और स्टार्टर का एक हमने ऐड किया है। इसमें देख पा रहे हैं टेबल लगा हुआ है। टेबल में हमने क्या डाला है, टी हेड है। टी हेड मतलब हमने हेडिंग में जो डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ये आपको दिख रहा है, ये टी हेड के अंदर में हम डाल सकते हैं। अब इसके अंदर होता है TR और TH। तो TH हम सिर्फ हेडिंग के लिए यूज करते हैं, बाकी TD जो होता है हेडिंग के नीचे जो भी वैल्यू होती है उसको हम डालने के लिए यूज करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे T हेड है और T बॉडी है, तो हेड के तरह यूज करेंगे जो कि हम सब हेडिंग में देख पा रहे हैं। अब बॉडी के अंदर देख पा रहे हैं TR के अंदर TD, डिश है, समोसा, और डिस्क्रिप्शन आप देख पा रहे हो क्रिस्पी और जो भी इन्फॉर्मेशन है। अब इसके बाद जो T बॉडी के अंदर में हमने जो भी इन्फॉर्मेशन ऐड की है कि क्या प्राइस हो सकता है, तो आप देख पा रहे हैं कि हमने TD के अंदर मतलब एक TR है और इस TR के अंदर हमने TD यूज किया है। एक TD एक बार यूज हो चुका है, फिर दूसरे बार, और ये प्राइस के लिए लास्ट टाइम। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि हम एक टेबल के अंदर TD का यूज कैसे करते हैं। इसी तरीके से हमने पेज में, अब आप ये समझ लो कि अगर सपोज मुझे किसी भी ऑप्शन का या किसी भी
सेक्शन पे क्लिक करना है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें हेल्प कौन करेगा? आईडी। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर href तो डाल दिया और यहाँ पर ये जो नेविगेशन ये सभी डाल दी, बट जब हम मेन्यू के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो href है, यहाँ पे हमने हैच वेज लगाया। तो हैच वेज का मतलब होता है कि हमने आईडी को सिलेक्ट किया है। यहाँ पर आईडी है, आईडी को हम दरअसल पहचानते कैसे? हैच से। तो हैच और यहाँ पे वेज, जब हम इसको क्लिक करेंगे हमारे पास ये वेज का जो भी, जब हम वेजिटेरियन मेन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमें वेज मेन पे पहुंचा देगा। आईडी के थ्रू हो पा रहा है, क्लास के थ्रू नहीं। क्लास मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, मल्टीपल प्लेस पे यूज कर सकते हैं। आईडी को हम सेपरेटली यूज कर सकते हैं एज अ यूनिक। अब हम इस तरह से, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि एड ऑन है, जैसे सपोज नॉन वेज है, ब्रेड है, तो ये सारी चीजें सेम है। मतलब जो सेक्शन हमने ऊपर में देखा था H3 बना दिया, फिर उसके बाद D1 EL है, फिर इसके बाद डिटेल लिस्ट है। अब इसमें अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ पर हमने बॉडी तो यूज कर लिया टेबल। अब इसमें हम जब नीचे आ रहे हैं तो देख पा रहे हैं यहाँ ब्रेड के अंदर में हमने DL यूज कर लिया। अब DL क्या होता है ना? डिटेल लिस्ट होता है। अब इसमें हम देख पा रहे हैं ब्रेड के अंदर इंडियन ब्रेड हमने हेडिंग डाल दिया H3। अब इसमें जब हम DL के अंदर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं रोटी चपाती, और इसके जस्ट नीचे एक टैब के साथ एक इंफॉर्मेशन आ रहा है। तो ये डिटेल लिस्ट के अंदर हम इसको ऐड कर सकते हैं, टेबल में नहीं। हम इसे डिटेल लिस्ट में हम इसको जब डालते हैं, DT डालेंगे, हमें स्ट्रॉन्ग कीवर्ड, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट यूज कर रहे हैं सिर्फ एक छोटे से कैरेक्टर कीवर्ड के लिए। और इसके बाद हमने इसके बाद जो एज इट इज नॉर्मल होता है, जैसे यहाँ पे 20 है, फिर DT को चेंज कर दिया, फिर DD में चेंज कर दिया। मतलब यहाँ पर जो अब हम देख पा रहे हैं ये जो है डिटेल डेफिनेशंस, तो ये इसमें हम आ रहे हैं। तो इसके बाद DT और DD का यही काम है। DT मतलब एक हेडलाइन क्रिएट करना, जो कि यहाँ पे हो चुका है। अब इसके बाद DD मतलब उसके रिगार्डिंग डेफिनेशंस। अब हम आते हैं नीचे तो देख पा रहे हैं कि हमने टेबल और DL का यूज कैसे होता है वो भी हमने समझ लिया। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक वीवरेज है, जैसे यहाँ पर हमने टेबल भी देख लिया, तो यहाँ पर वीवरेज में लिस्ट के थ्रू देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो लिस्टेड है, लिस्ट कैसे बना सकते हैं इसके अंदर, वीवरेज के अंदर, मेन्यू के अंदर। तो वीवरेज है, मसाला चाय या जो भी इन्फॉर्मेशन है, ये चीजें हमने ऐड कर दी है। तो ये चीजें थी, और इस मेन menu.html में हमने समझा हमने जो टेबल पढ़ा था वो कैसे यूज कर सकते हैं। आईडी की मदद से हम किसी भी मेन्यू या किसी भी स्टैक तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये हमने इसमें समझा। और ये जो इसके साथ अब जो लिस्ट है, लिस्ट का भी हम यूज कर सकते हैं, जो कि देखने में सही लग रहा है। तो ये था। अब इसके बाद जो फोल्डर है वो सभी के साथ सेम है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक चीज एड ऑन हुआ है, वो है बैक टू होम। बैक टू होम मतलब सपोज अगर मैंने इसमें क्लिक कर दिया तो ये हम देख पा रहे हैं मेन पेज पे पहुंच चुके हैं। तो आते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो अब हम बना रहे हैं तीसरा पेज, और तीसरा पेज होगा about.html। about.html में हम क्या ऐड करने वाले हैं, जो रेस्टोरेंट हमने बनाया है इसके रिगार्डिंग क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो सभी चीज इसमें देखेंगे। सबसे पहले हमने ये कोड हम चेक कर लेते हैं। इस कोड के अंदर जब हम देख पा रहे हैं हेड है, अबाउट अस है, मतलब इस हेड के अंदर जब भी हम क्लिक करेंगे तो टैब के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होगा वो इस तरीके से आएगा। अब आएंगे बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर हम सेम हेडर, मेन, फुटर, ये तीन चीजें होंगी। हेडर के अंदर हम जो डाल रहे हैं वो नेविगेशन, ये सेम होगा, ऐसे कॉपी करके पेस्ट करना है। अब हम मेन चीज आता है सेक्शन के अंदर। जैसे मेन के अंदर जब हम चाइल्ड एलिमेंट जो कि सेक्शन है, इसको भी हमने आईडी के थ्रू अबाउट से ऐड कर दिया कि हम कभी भी अबाउट पे क्लिक कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम अबाउट के कंटेंट को देख पाए। H2 हमने यूज किया है, P टैग यूज किया है, H3 यूज किया है, ज्यादातर आप ये देख पा रहे हो। और एक चीज मैं इन्फॉर्मेशन आपको भी मतलब इसमें ध्यान में लाना चाहूंगा कि जब भी अगर आप H1 यूज कर रहे हो किसी भी पेज में तो सिर्फ एक बार यूज करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम H1 को सेम पेज में 2 से 3 बार यूज करते हैं तो गूगल कंफ्यूज हो जाता है कि हम उस H1 के टाइटल को किससे कंपेयर करें। मतलब सेम पेज में H1 को 2 बार नहीं राइट करना चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड रूल नहीं है। आप करने को कर सकते हैं, बट एक स्टैंडर्ड रूल के थ्रू आपको एक पेज में एक बार HTML का H1 टैग यूज करना चाहिए। बाद में अगर आप ज्यादा यूज करना चाहते हो तो H3, जैसे यहाँ देख पा रहे हो H3 मैंने एक बार यूज किया, फिर आपको दूसरे बार और फिर तीसरे बार, मतलब H1 ज्यादा प्रायोरिटी होती है कंपेयर टू H3 के। तो ये चीजें मुझे इन्फॉर्मेशन में लानी थी। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि ज्यादा हमने यूज क्या किया, हमने इसमें यूज किया है हेडिंग टैग, P टैग मतलब पैराग्राफ टैग, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर मतलब नंबर से सीक्वेंस वाइज नहीं, और बुलेट पॉइंट्स या जो भी डॉट पॉइंट्स होते हैं उसके थ्रू हम लिस्ट कर रहे हैं। और ऑर्डर लिस्ट में मतलब हम इसमें रैंकिंग दे रहे हैं, 1 2 3 4 जो भी हमने रैंक इसमें बनाया है। अब इसको हम आउटपुट समझते हैं। तो आते हैं हमारे आउटपुट पेज पे। पहले जब हम ओपन करते हैं तो क्योंकि हम होम पेज पे है तो हमें जाना है अबाउट पेज में, क्योंकि हमने मेन्यू पेज पे देख लिया
सपोज अगर मेन्यू पेज पे क्लिक करते हैं तो हम मेन्यू पे आ जाते हैं। अब हम देख पा रहे हैं अबाउट पेज पे हम जाते हैं, देख पा रहे हैं हमने अबाउट पेज यूज किया। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी जो अबाउट का जो टाइटल है वो चेंज हो चुका है, और ये भी एक पेज का जो पैराग्राफ जो फॉरवर्ड स्लैश यूज करके जो पेज का जो हम नेम डालते हैं, असल में सर्वर इस तरीके से नहीं काम करता। हम अपने लोकल इंजन पे चला रहे तो ये इस तरीके से काम हो रहा है। जैसा कि हमें ऊपर का जो हेडिंग है वो सभी सेम दिख रहा है। कोड ओपन करते हैं साइड बाय साइड तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हेडर जो है वो सभी के लिए सेम होगा, कॉपी करके पेस्ट करना है। मेन सेक्शन में हम आते हैं, जो देख पा रहे हैं हेडिंग है जो H2 यूज किया है, फिर पैराग्राफ है। अब हम आते हैं H3 जो कि कंपेयर करेंगे H2 से तो वो छोटा है। बाकी ये इसमें लिस्ट है और ऑर्डर लिस्ट है, जो कि हमने डिस्कस भी कर लिया था कि ऑर्डर लिस्ट में हम जब भी कोई लिस्ट को डालते हैं तो वो नंबर वाइज काउंट में आएगा, 1 2 3 इस तरीके से आ रहा है। तो इसमें हमने ये समझ लिया H1 का ज्यादा यूज नहीं करना है, हमें H2 का यूज कर सकते हैं, H3 का यूज उससे ज्यादा कर सकते हैं। तो ये थी। अब इसमें हमने सिर्फ अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट का ज़्यादा यूज़ किया। तो ये थी हमारे अबाउट पेज। चलते हैं बैक टू होम और हमारे चौथे पेज को ऐड करते हैं। ये है हमारा चौथा पेज gallery.html। अब इसमें हम जब ऐड करेंगे तो हमें ध्यान देना है कि हमारे पास गैलरी में कुछ पिक्चर्स होने चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है एसेट्स। अब इस एसेट्स के अंदर में हमें पिक्चर ऐड करने, क्योंकि अगर ये हम ऐड करते हैं तभी वो हमें पिक्चर दिखेंगे। बट अभी हम पहले कोड लिखते हैं, समझते हैं कि कोड में वो चीज कहाँ पर आता है और कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जैसे ये कोड में हम देख रहे हैं हेडर है जो कि हमें इसको एज इट इज रहने देना है, सभी में हमें एक ही जैसा यूज करना है। अब हम आते हैं मेन सेक्शन में। तो मेन सेक्शन में हमें सिर्फ एक चीज ध्यान में देनी होगी कि यहाँ पर आपको इमेज दिख रहा है, एक H2 दिख रहा है। तो इमेज में हमने यहाँ पर एसेट्स का यूज किया, जो कि यहाँ पे एक फोल्डर है, बट वो फोल्डर अभी एम्प्टी है, इसमें कुछ भी फाइल नहीं है। और इसमें हम देख पा रहे हैं इसमें हमने एक नाम दिया है इंटीरियर, और जो भी यहाँ पे अल्ट मतलब प्रेजेंट नहीं होने पर क्या दिखेगा वो ये नाम यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आउटपुट में। तो पहले हम मेन स्क्रीन में आते हैं, ये होम पेज है। अब हम इसमें गैलरी पे क्लिक करते हैं, देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है, इंटीरियर नहीं आ रहा है, तंदूरी जो भी हमें ऐड किया था इमेज वो इमेज नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे पास वो इमेज है ही नहीं। ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए किया था। अब हम इसमें पिक्चर ऐड करते हैं। तो एसेट फोल्डर के अंदर पिक्चर लाने के लिए हम अब सोर्स के पास जाएंगे और सोर्स से वहाँ पेज पे इसको सेव कर लेंगे। तो ये इससे इमेज मैंने इसमें अपडेट कर चुका हूँ। तो इसमें सिर्फ आपको जाकर के इसको पेज को इमेज को सिलेक्ट करना है, सेव करना है। अब वो कैसे होगा, जो पिक्चर हमें चाहिए उस पर हम राइट क्लिक करें, सेव एज इमेज करना है, क्योंकि हमें सिर्फ इमेज चाहिए। और एसेट फोल्डर के अंदर हम आके 1 नंबर डालेंगे, तो सेव करना है। फिर इसको फोल्डर इस पिक्चर को सेव करना है, सेव इमेज एज, इसमें हम 2 डाल देंगे। फिर इस इमेज को सेव करना है, सेव इमेज एज, इसमें हम 3 डाल देते हैं। और इसमें भी हम सेव इमेज एज और उसको 4 डाल देते हैं। ऑब्वियसली ये नेमिंग कन्वेंशन सही नहीं है, बट ये फॉर द इन्फॉर्मेशन और जैसे अभी प्रोजेक्ट बना रहे उसके ऊपर है। बट इन केस अगर प्रोडक्शन रेडी या रियल इमेज या रियल एप्लीकेशन बनाते हैं तो इसमें हमें नेमिंग कन्वेंशन सही रखना होता है, नहीं तो बहुत सारे पिक्चर कंफ्यूज हो सकते हैं कि किस पिक्चर को कहाँ रखना है। तो हमने ये पिक्चर ऐड कर लिया। अब हम आते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे पास 1 2 3 4 ये चीजें आ चुकी हैं, पिक्चर आ चुकी हैं। तो हमने यहाँ पर restro.jpg, तंदूरी, ये सभी चीजें ऐड की थी। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसको चेंज कर देना है। यहाँ पे हमें इसको चेंज करके यहाँ पे हम इसको 1 डालते हैं, फिर यहाँ पे हम 2 डालेंगे, यहाँ पे हम 3 डाल देते हैं और यहाँ पे हम 4 डालते हैं। तो अब हम आउटपुट देखते हैं, पिक्चर आ चुका है। तो जैसा कि हमने एसेट फोल्डर के अंदर सारे के सारे इमेज को सेव किया, उसके बाद इसको कोड के अंदर ऐड किया, जो कि सोर्स के अंदर इसका पाथ होता है, जो कि हमने HTML के अंदर पाथ जो था ट्यूटोरियल उसमें हमने समझा था कि इसको कैसे ऐड करते हैं। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया हमारा गैलरी सेक्शन। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारे पेज को ऐड करते हैं। रेस्ट्रो के अंदर HTML रिजर्वेशन हम कैसे करते हैं वो हम HTML के थ्रू समझेंगे। हेडर जो कि हमें इसे कॉपी करके पेस्ट हर पेज में करना होगा। अब हम आते हैं मेन सेक्शन में। मेन सेक्शन के अंदर हम देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर अब इसके अंदर हम फॉर्म का यूज करेंगे। HTML फॉर्म जो ट्यूटोरियल था उसमें हमने इसका यूज किया था, आज हम प्रैक्टिकली इसको समझेंगे। तो जब हम इसको फॉर्म को यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर एक एक्शन है, अब इस एक्शन के मदद से हम इसको सबमिट करने का, फॉर्म में जब भी इंफॉर्मेशन ऐड होता है तो उसके बाद हम इसका यूज करते हैं।
ये हो गया एक्शन, इस पे हमें एक्टिविटी क्या चाहिए, मेथड हो गया पोस्ट क्योंकि हम इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं। अब इसके अंदर एक होता है फील्ड सेट। तो फील्ड सेट का मतलब हमने समझा था कि किसी भी बॉक्स के अंदर, जैसे यहाँ पर हमने लेजेंड जो है एक टाइटल की तरह आप समझ सकते हो कि इसको हम एक लेजेंड मतलब इसके ऊपर ये टाइटल एक हेडिंग की तरह काम करेगा। अब इसमें हमने दो चीज ऐड की है, एक लेबल एक इनपुट। अब इस लेवल में हम ये बता रहे हैं यहाँ पे आपको फुल नेम डालना है, इनपुट में वो फुल नेम को ऐड करना है। ये चीज हम प्रैक्टिकली समझेंगे, बट एज अ थ्योरी हम समझ लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या टैग एलिमेंट हमने यूज किया है। अब हम इसमें फील्ड सेट है, ये एक तरह का बॉर्डर क्रिएट करता है, फुल नेम, ईमेल, फोन नंबर, इस 3 इनपुट के अंदर हमें इस फील्ड सेट को ऐड करना है। तो ये चीज हम ध्यान देंगे, और ये जो लेजेंड है फील्ड सेट के साथ ही काम करेगा, ये चीज भी हमें ध्यान में रखना है। ये चीजें थी। आप देखें फील्ड सेट है, फील्ड सेट कितनी बार यूज किया है, हम देख पा रहे हैं कि एक बार यहाँ यूज किया है, फिर 2 बार यहाँ यूज किया है, तीसरे बार हम फोर्थ प्रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं, फिर चौथे बार एडिशनल रिक्वेस्ट, जो अगर कोई रेस्टोरेंट के रिगार्डिंग मतलब जैसे कोई कस्टमर की रिक्वेस्ट है उस पर हम फील्ड सेट का भी रिक्वेस्ट ले सकते हैं। इसके बाद हमने लास्ट में बटन का यूज किया कंफर्म रिजर्वेशन और क्लियर फॉर्म, मतलब किसी में केस में हमें कुछ भी ऑर्डर नहीं करना है या कुछ भी ऐड नहीं करना, हम क्लियर कर देते हैं, मतलब सारे डिटेल जो होते हैं उसको इरेज कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं। तो हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। आइए आउटपुट पे आते हैं। रिजर्वेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, रिजर्वेशन डिटेल, फूड प्रेफरेंस और एडिशनल रिक्वेस्ट, ये चीजें थी। तो हमने इसमें क्या क्या ऐड की थी, जब हम इसको अगर इंस्पेक्ट करते हैं या हमारे पास जो कोड है तो साइड बाय साइड ऑन करते हैं, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हेडिंग होगा मेक रिजर्वेशन, जो कि हमने यहाँ पर देख पा रहे हैं कि H2 के अंदर हमने हेडिंग डाल दिया है। फिर P2 P टैग के अंदर हमने पैराग्राफ में कुछ एक डिटेल ऐड की है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फील्ड सेट के अंदर में जब ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम देख पा रहे हैं, ये लेजेंड फील्ड सेट के साथ ही काम करता है, अलग से नहीं काम करेगा। अब इसमें हमने लेवल ऐड किया था, तो लेवल फुल नेम, इनपुट का जो यूज किया था जिसमें हमने टाइप डाल दिया था टेक्स्ट, और इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये फुल नेम है। फुल नेम मतलब आईडी का नाम हमने यहाँ पर, जैसे ये आईडी है तो इसको हमको बताना है कि ये फुल नेम है, ईमेल है, फोन नंबर है, तो उसके रिगार्डिंग टारगेट को अचीव कर सके। नेम में आते हैं फुल नेम, जो कि हमने ऐड कर दिया है। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि चीजें जो हमने फील्ड सेट के थ्रू ऐड की थी वो देखने में सही लग रहा है इन सेंस कि मतलब यहाँ पे हमने आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा डिटेल किस चीज के अंदर में आ रहा है। कंफर्मेशन, रिजर्वेशन और क्लियर फॉर्म, ये 2 बटन बना है। तो रिजर्वेशन का जो भी एक क्राइटेरिया होता है या एक फंक्शनैलिटी होती है वो इसमें फुलफिल हो रही है। तो हम आते हैं हमारे लास्ट पेज में, जो हम लास्ट पेज हमने क्लिक करेंगे, मतलब क्रिएट करेंगे हमारा लास्ट पेज। रेस्टोरेंट के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो इसमें हम हेडर का तो समझ ही चुके हैं कि सभी पेज में हम कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं। बाकी इसके बाद एक मेन सेक्शन है, मेन सेक्शन में हमने सिर्फ ऐड किया है इन्फॉर्मेशन, जैसे H2 है, कॉन्टैक्ट के लिए एड्रेस यहाँ पे दे दिया गया। तो ये चीजें हमने समझ लिया। एड्रेस मतलब एलिमेंट जो है कि जानबूझ करके जो HTML के अंदर हम P टैग यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन केस कभी कभार क्या होता है एड्रेस में हम बहुत चीजें ऐड करते हैं, बुक का एड्रेस होता है, स्टोर एड्रेस होता है, शॉप का एड्रेस होता है। HTML इस चीज को पहले से ही अंडरस्टैंड कर लेता है कि हमें अगर कोई गूगल पे एड्रेस के रिगार्डिंग कोई अगर सर्च कर रहा है और वो बिल्कुल मैच कर रहा है, इससे आसानी से वो डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आते हैं और देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट में हमने एड्रेस ऐड किया, तो ये थोड़ा इटैलिक आ रहा है, इटैलिक इन सेंस कि एड्रेस को इसी तरीके से HTML के अंदर ऐड करते हैं। अब इसमें हमने फोन नंबर ऐड किया, ये एक डमी नंबर है। इसके बाद ये जो फाइल है, तो ये कंप्लीट एक प्रोजेक्ट था, ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हमने देख लिया होम, मेन्यू, अबाउट अस, गैलरी, रिजर्वेशन और कॉन्टैक्ट, तो ये पूरे की पूरी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गई। हमने सिर्फ HTML का यूज किया और जो भी हमने ट्यूटोरियल में सीखा वो सभी चीजें इसके अंदर आ गई। सारे कोड आपको इस लिंक पर मिल जाएंगे, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा एक और चीज है कि इसमें नेविगेशन के लिए जो हमने यूज किया है वो nav का यूज किया है, जिसमें LI का हमने इस्तेमाल किया है, जो कि हम देख भी पा रहे थे बार बार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इसको सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ये वीडियो थी कंप्लीट HTML कोर्स को रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे CSS के प्लेलिस्ट में, CSS का जो प्लेलिस्ट होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में सारे इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू।